हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं मलकीत स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है MR एजुकेशन हब। और जिस किसी भाई ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी आपने तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे वैदिक काल के बारे में, और पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे भारत के सबसे पुराने धर्म ग्रंथ के बारे में, जो कौन सा था, ऋग्वेद के बारे में। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेके एंड तक। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऋग्वेद के बारे में, जिसकी स्थापना कौन से काल में हुई थी? वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड 1500 BC से लेके 1000 BC तक रहा। और इस पीरियड के अंदर ही स्थापना हुई सबसे पुराने ग्रंथ की, जो कौन सा था? ऋग्वेद। और यही है भारत का प्राचीन ग्रंथ। तो पहला क्वेश्चन यही बन गया कि भारत का सबसे पुराना ग्रंथ या धर्म ग्रंथ कौन सा है पुराने वाला? तो वो कौन सा है? ऋग्वेद है। और इसको भी, इसका विभाजन किया गया है। इसके कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल। और 10 मंडलों में से आपसे पूछा जाएगा कि पुराने वाले मंडल कौन से हैं, तो 2 से लेके 7 तक जो हैं वो क्या है? प्राचीन मंडल। अगर आपसे पूछा जाए कि उनके नवीन मंडल कौन से हैं, तो 1 से लेके 10 तक नवीन मंडल है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो इनका संकलन है किसने किया था? तो किसने किया था? वेद व्यास ने। महर्षि वेद व्यास ने इनका संकलन किया था, इनको डिवाइड किया था। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जाएगा जो गायत्री मंत्र है जो ऋग्वेद के कौन से मंडल में आता है? तो तीसरे मंडल में। तीसरे मंडल में आता है कौन सा मंत्र? गायत्री मंत्र, जो किसको संप्रभृत है? सावित्री को, जिसमें सूर्य की उपासना की जाती है। आपसे पूछा जाएगा कि गायत्री मंत्र है जो कौन से वेद से लिया गया है? तो आपका आंसर जाना चाहिए ऋग्वेद में। अगर आपसे पूछा जाए जो गायत्री मंत्र है कौन से मंडल में आता है, तो वो कौन सा मंडल है? तीसरा मंडल। और इसका पूछे जो इसकी फाउंडर थे या गायत्री मंत्र को रचने वाले कौन थे? विश्वामित्र। इसके संस्थापक कौन हुए? विश्वामित्र, जिन्होंने क्या बनाया था? गायत्री मंत्र। और जिसको किसको दिया गया था? सावित्री को समर्पित किया गया था, जो ये गायत्री मंत्र था। उसके बाद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा लीजिए जाएगा जो वर्ण व्यवस्था थी। पिछली बार भी क्वेश्चन आया हुआ था कि वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद के कौन से मंडल में आती है? तो वो कौन सा मंडल था? 10वां मंडल। महासूक्तिया ने इसकी रचना की थी 10वें मंडल की, और इसमें ही आती है हमारी वर्ण व्यवस्था। कहने का मतलब 4 कैटेगरी बना दी गई थी वर्ण व्यवस्था। जो कौन कौन सी थी? एक थी ब्राह्मण, एक थी क्षत्रिय, एक थी वैश्य, और एक थी शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये कैटेगरी करने वाला कौन था? महासूक्तिया ने की थी वर्ण व्यवस्था जो लागू की थी। अगर आपसे पूछा जाए वर्ण व्यवस्था की स्थापना या संकलन करने वाला कौन था, तो महासूक्तिया था। और कौन कौन सी थी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके अकॉर्डिंग ऐसा कहा जाता है जो हमारी सृष्टि है उसके रचनहार कौन थे? ब्रह्मा जी थे। और उसने अपने ही जो शरीर है उससे ही चुना था किनको? इन चारों को। जो उसने अपने हेड से या सिर से चुना था वो कौन बने? ब्राह्मण बने। जो अपनी भुजाओं से चुने थे क्षत्रिय बने। और जिनको अपने पेट से रहा वो वैश्य बने। और जिनको अपने चरणों से रहा वही क्या कहलाए? शूद्र। कहने का मतलब जिसको 4 वेदों में से किसी भी एक वेद का ज्ञान होगा वो क्या कहलाएगा? ब्राह्मण कहलाएगा। जो सुरक्षा करेंगे, युद्धों में किसी की सुरक्षा करेंगे या हेल्प करेंगे किसकी, वो क्षत्रिय कहलाए।
और जो इकोनॉमिकल बैलेंस बना के रखेंगे और व्यापार करेंगे वो किसके अंदर आएंगे, वैश्य के अंदर आएंगे। और जो खेतीबाड़ी करेंगे और दूसरों की पेट भरने की कोशिश करेंगे वो क्या कहलाएंगे, शूद्र। तो ये थी वर्ण व्यवस्था कौन से काल में, वैदिक काल में। और यहाँ से बनने वाला एक और क्वेश्चन पूछेगा कि वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी किसको माना जाता है, तो कौन सी थी, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को क्या माना जाता था, पवित्र माना जाता उस टाइम में। और ठीक है ना, अगर आपसे पूछे कि कौन सी नदी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, वो कौन सी थी, सिंधु नदी। फिर पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वैदिक काल में ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जाती थी, पिता या फादर को इंपॉर्टेंस दी जाती थी। ऐसा उल्लेख मिलता है कि 335 बार ही यूज हुआ है कौन सा वर्ड, पिता। जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पुराने टाइम में पिता की चलती थी। कहने का मतलब आज भी चलती है, पितरहंता परिवार कहा जाता है। आज भी हर एक कैटेगरी में बापू की चलती है, बाबू ने जो कह दिया वही करना पड़ेगा सारा का सारा ने, नहीं तो लाठ लागेंगे। आज क्या लड़न सबने बेरा, तो कुछ पी का हो कुछ ना पी का हो, सारे किस तरह रहे हैं, माँ बाप तट रहे हैं। माँ तो बेचारी कह दे कुछ नहीं होता बेटा, लेकिन बाबू तो लठ ले कह लेगा, सबने पता इस बात का। तो पुराना टाइम में भी किसकी चाले कर दी, पिता की चाले कर दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। मैंने आपको इंडस सिविलाइजेशन में बताया था कि ज्यादा इंपॉर्टेंस बराबर मायना में थी, जड़ा छोरियां की भी इंपॉर्टेंस थी, छोरियां की भी थी, लेकिन इसमें ज्यादा यूज किसको है, पिता का। तो इस अंदाजा लगा इसका कि पिता की ज्यादा चाले करती। तो इसमें तो यही क्वेश्चन बनेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगला सामवेद के बारे में। छोटे छोटे नोट्स बना लेना, अगर डाउट लगे तो कमेंट में जरूर मेंशन करना, आपकी सारी सारी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और जो भाई डिसलाइक करते हैं उनकी भी भगवान आत्मा को शांति दे, है ना, बहुत होंगे ना। देखो बेटा, आपको अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करते रहे वीडियो के साथ साथ। अब हम बात करते हैं सामवेद की, और ये आता है कौन से काल में, उत्तर वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड 1000 BC से लेके 600 BC तक रहा। अगर आपसे पूछे कि वैदिक काल में कौन से जो ग्रंथ था उसकी रचना हुई थी, तो ऋग्वेद था। जो बाकी तीनों की अगर आपसे पूछे तो कौन से में आएंगे, उत्तर वैदिक काल में आएंगे, 1000 BC से 600 BC, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद आए थे। और सामवेद जो बना है, साम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है गायन या सिंगिंग, ठीक है ना। जो साम शब्द क्या बना है, गायन। कहने का मतलब ऋग्वेद में मैंने आपको बताया कि उसमें क्या उच्चारण किया जाएगा मंत्रों में, मंत्रों का, लेकिन इसमें जो मंत्र हैं वो गाए जाएंगे, जिसमें मोस्टली क्या आता है, सा रे गा मा प ध और मोस्टली न, साथ के साथ क्या है इसमें स्वर, जिनको गा के उच्चारण किया जाएगा। और जो इसको उच्चारण करेगा उपगाता कहलाएगा। जो क्या करेगा, इन मंत्रों का उच्चारण करेगा, या जो भी सामवेद को पढ़ेगा या उच्चारण करेगा, गा के इनको बताएगा, उसको क्या कहा जाता है, उपगाता कहा जाता है। और इसमें भी क्या, किसकी स्तुति की जाती है, सूर्य की स्तुति के में यूज होता है जो भी है। और इसीलिए सामवेद को क्या कहा जाता है, भारतीय संगीत का जनक। का जनक, ऐसा करते सुना होगा ना गायकों में, सा रे गा मा पा नी सा, वो किस में आए हैं, वेद में, सामवेद में। इसीलिए इसको कहा जाता है फादर ऑफ सिंगिंग, या कहने का मतलब भारतीय संगीत का जनक। कौन से वेद को कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है। उसके बाद आता है जो हमारा यजुर्वेद, और ऐसा कहा जाता है, इधर बेटा सा आएगा, ठीक है ना। और उसके अकॉर्डिंग जो अगला हमारा वेद होता है उसमें क्या लिखा हुआ होता है, मोस्टली जितना भी यजुर्वेद है उसके अंदर क्या करते हैं हम, ज्ञान या यज्ञ। तो उसमें क्या बनेगा, यज्ञ करते हैं किसी भी तरह का, और यज्ञ करते हैं सारे गा मा पा धा नी सा, ऐसे वर्डिंग में आते हैं, ठीक है ना। उसके सीक्वेंस से आपको याद रखना है, जो किसके अंदर आते हैं, सामवेद के अंतर्गत आते हैं। उसमें जो अगला आता है हमारा यजुर्वेद, उसमें मोस्टली यज्ञ के बारे में ज्यादा डिस्कस किया जाता है, वो ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनता। उसके बाद आता है हमारा अर्थवेद है। आपसे पूछा जाएगा इन चारों वेदों में सबसे न्यूनतम वेद कौन सा है, तो कौन सा, अर्थवेद, जिसमें आपने सुना होगा गांव गुमा पूछा काटे कर लगाई। पुराने टाइम में चलन लग रहे हैं रीति रिवाज, पुराना टाइम में इब किसी ले जाएगा बैठ जो दादी मेरा पथरा देखिए
कि कुछ हमारा मेरा बेटा नौकरी कहने लगता तो क्या जादू टोने वशीकरण, अपना पोस्टर भी पढ़े होंगे, जादू से क्या छुटाएं, पेंडा छुटाएं, वशीकरण से, कहने का मतलब पुराना टाइम में देखे भाई तो तेरा पे तो किसी लगाई का साया है। तो इतना मतलब बैम बिठा दिया लोगों का, इन्हें पूछे देखने लगा है। तो देखो कहीं ना कहीं हम मानते हैं भी होता होगा कुछ, लेकिन किसी ने सही वे से ये सब अभी तक साबित नहीं किया। कहने का मतलब जादू टोना टोटके, काला जादू, वशीकरण, किसी को कैद करना। और आपने सुना होगा जब तक किसी इंसान के अंदर क्या होती है, आत्मा होती है, जब उसको चिमटे वगैरह लगाते हैं वो, तब तक उस पर असर नहीं करती, क्योंकि वो चिमटे किसको लग रहे हैं, जो प्रेत आत्माओं का उसके अंदर वास होता है। और जब उसके बाद वो जो प्रेत आत्मा होती है वो बाहर निकल जाती है, उसके बाद किसको असर होता है, जिसके अंदर वो जो अपना शरीर डाल रही होती है, कहने का मतलब जिससे शरीर के अंदर वो प्रवेश कर जाती है आत्मा, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हमें सिर्फ याद रखना है कि उसमें आता है, अर्थवेद में आता है, जो क्या है, जादू, काला जादू, वशीकरण। कहने का मतलब किसी पे कंट्रोल करना और उसका शरीर अपने अंतर्गत चलाना, जो उसने कह दिया रुके मारने लग जाएगी, लगाई थोड़ी देर में सिर मारने लग जाएगी, पटकन लग जाएगी। किसी ने कहा बारा में कुछ भी देश में नहीं यूँ चाहिए है, मेरा भंडारा लाओ था, मैं जलेबी खाऊंगी मैं तो कहने का मतलब उसका शरीर में कोई और शरीर का वास हुआ, किसी भी भूत प्रेत का वास हुआ है उस टाइम। तो जो भी कह रही है वो अंदर तक ये कह रही है, वो आत्मा कह रही है, जो सारे के सारे जादू टोने, काला जादू, वशीकरण, जो किसका कौन से उसका वेद के अंदर, अर्थवेद। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इन तीनों वेदों में से सबसे नवीन वेद कौन सा है, अर्थवेद, जिसके अंदर हमें इंक्लूड करना होता है जादू, काला जादू, वशीकरण, इसके अंतर्गत। तो ये थे आज के चारों के चार वेद। आपको सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कौन से वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, उसमें इसको जो उच्चारण करता है उपगाता कहा जाता है उसको। और मोस्टली ऐसा यजुर्वेद में हम क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, किसी भी तरह का विवाह से अकॉर्डिंग लगा लो, लड़ाइयों के संबंधी पुराने टाइम में अश्वमेध यज्ञ भी किया जाता था, और घोड़ों को छोड़ दिया जाता था खुले में। जब भी घोड़ा जाकर कहीं पे रुक जाता 18 दिन तक, तो उस जो भी राजा उसको पकड़ता था उसके साथ युद्ध करना होता था, जिसके लिए अश्वमेध यज्ञ कराया जाता था। तो ये थी आज की वीडियो, और आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनका भी विचारों का भला हो सके। और जो भी भाई हमारी वीडियो को डिसलाइक और लाइक करेंगे, हम उनका तहे दिल से स्वागत करेंगे, क्योंकि जो भी डिसलाइक करते हैं बंदे, उनकी भी आत्मा को शांति दे भगवान। क्योंकि देखो हम तो हमारी वजह से क्या करते हैं, कोशिश करते रहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट कंटेंट लेंगे। थैंक यू एवरीवन।